बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब। चित्त में जैसी सुफुर्णा होती है वैसे ही जगत का आभास होता है। उदाहरण के लिए मैंने कल भी एक बात बोली थी, ये जगत मिथ्या है, अनित्य है, पर वो देश कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता है। उदाहरण के लिए दो व्यक्ति अगर कहीं सोए हैं एक बिस्तर पर, एक ही बिस्तर पर है, एक गहरी नींद में स्वप्न देख रहा है जिसमें नाना प्रकार की लड़ाइयां और युद्ध हो रही है, और एक जागा हुआ है। एक ही स्थान पर दोनों है, पर दोनों को अनुभूतियां अलग अलग हो रही है कि नहीं। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, जेते घट एते व्रत तेते व्रत अचरज कथो न जाए। चित्त में जैसी संवेदना होती है वैसे ही जगत का आभास होता है। साहब के कथन में यथार्थता है। हे धर्मदास, ये जगत केवल मन का संकल्प है। ये जगत यथार्थ में कुछ भी नहीं है, ये हुआ ही नहीं है। यही बात तो राम जी को वशिष्ठ मुनि ने भी कहा था। जब राम जी ने संसार की असारता के बारे में बोला तो वशिष्ठ जी ने एक चौंकाने वाली बात कह दी, हे राम, तुम किस संसार की बात कर रहे हो? ये तो उत्पन्न ही नहीं हुआ है। आप इस तथ्य पर गौर करें। कह रहे ये तो उत्पन्न ही नहीं हुआ है, ये तुम्हारे चित्त की कल्पना है। जैसे जैसे आदमी का चित्त में स्मृति होती है वैसा ही जगत का भाव आता है। जगत मिथ्या रूप है, इसका कुछ अस्तित्व नहीं। जो कुछ भी गोचर है सबका आत्मा में आभास है, बस। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, बस बात ही खत्म हो गई ना। वहां जाके हृदय भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन कैसी। अज्ञान से ही इसकी उत्पत्ति है। अंधकार, अज्ञान इस संसार की आत्मा है। जैसे हमारा शरीर आत्म तत्व से चलता है, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ये मिथ्या और भ्रमांक है। इस तरह जगत का अस्तित्व ही अज्ञान है, और अज्ञान अंधकार से उत्पन्न होता है। तभी तो वैज्ञानिक लोग साफ कह रहे हैं, द ब्लैक मैटर इज द बेस ऑफ द क्रिएशन। अंधकार तत्व ही सृजन का आधार है। आप सोचें, जिसकी उत्पत्ति अंधकार और अज्ञान से होती है उसमें आनंद कैसा हो सकता है? जिसको दूध नहीं हजम होता है, दूध से निर्मित कोई भी पदार्थ उसे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि चाहे बर्फी खाएगा उसमें दूध का अस्तित्व है, चाहे रबड़ी खाएगा उसमें भी दूध का अस्तित्व है, चाहे घी का सेवन करेगा उसमें भी दूध का अस्तित्व है। ये लीवर के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ कुछ बच्चे दूध नहीं पीते। माताएं बहनें अक्सर आकर बोलती हैं, गुरुजी ये दूध नहीं पीता है। मैं कहा इसके लीवर में थोड़ी वीकनेस है, तब तक इसको कुछ ही अन्य चीज का सेवन कराओ। ये अनादि और अज्ञान तक ही इसकी सीमित है। ये आज तक किसी भी विचारक ने इस संसार को नित्य नहीं कहा। जैसे मन की स्मरणा होती है बस वैसा ही जगत दिखता है। किसी लेखक ने अच्छी चीज लिखी, इंसान क्या है? सिर्फ चिंतन है। जैसे जैसे आपके चित्त में सुफुर्णा होती है वैसे वैसे जगत का अस्तित्व आभासित होता है।
अब यहां पता है, यहां एक प्रमाण आता है, हमारी परछाई की प्रक्रिया किससे हो रही है? हमारे इस स्थूल शरीर से। वस्तुतः परछाई का अपना कोई स्वरूप नहीं है। परछाई का अपना कोई स्वरूप नहीं है। जिस प्रकार समुद्र से अनंत तरंगें उत्पन्न होती है, वो केवल वायु का संसर्ग पाकर वस्तुतः समुद्र शांत है। बस मन की तरंगों के कारण ही संसार के अस्तित्व का आभास होता है। तभी तो साहब वाणी में कह रहे हैं ना, मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले तो हो गया भजन। अब यहां उल्लेख क्या आ रहा है? ये उल्लेख आ रहा है, आत्मा से भिन्न कोई जगत ही नहीं है। जैसे परछाई की प्रक्रिया हमारी आकृति के प्रवेग से ही होती है, वरना वो तो शून्य है। बस जगत भी शून्य है, आत्मा की ताकत से जगत अनुभव हो रहा है। और मन में जिस प्रकार समुद्र में अनंत तरंगे वायु के प्रवेग से होती है, इस तरह माया के संसर्ग के कारण से मन में अनंत तरंगे हुई। हमारी इंद्रियां देखती है, हम चीजों का आभास करते हैं। और यहां साहब क्या कह रहे हैं? मन माया तो एक है। वस्तुतः ये जगत आत्ममय है और आत्मा जगतमय है। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं उल्टी? सीधी बात है, स्वप्न की दुनिया का अस्तित्व ही नींद से है। अगर निद्रा नहीं है, स्वप्न है ही नहीं। इस तरह मैंने आपको गेटे का उल्लेख कई बार बोला है। कोई मुझसे पूछे संसार क्या है, इसका मुख्य व्यवसाय क्या है? मुझसे पहले कोई जगत नहीं था, ये मेरी संवेदना है। चांद के अस्तित्व को मैं जानता हूं, तभी चंद्रमा है। जिन चीजों के अस्तित्व का मुझे चिंतन नहीं है, उनका जन्म ही नहीं हुआ। कितना सटीक शब्द है साहब का। कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। यह जगत आत्मा में उस तरह स्थित है जिस तरह तरंग समुद्र में स्थित है। तरंग का अपना कोई अपना अस्तित्व नहीं है, वो तो जल रूप ही है। पर माया के प्रवेग के कारण से उसका अस्तित्व अलग से दिखता है, पर फिर उसी में लीन होती है। जा से उत्पत्ति नान का लीनता है में मान। जिस तरह पाषाण शिला में शिल्पकार पुतलियां बनाता है, प्राचीन काल में, पाषाण काल में बहुत बड़ी आर्ट थी। उस आर्ट का नमूना आज भी हमें विशाल मंदिरों में मिलता है। वस्तुतः वो पत्थर की शिलाओं से अलग दिखती है वो आकृतियां, पर सच ये है कि वो है ही पत्थर, उनका अलग अस्तित्व ही नहीं है। ये जगत कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। इस संसार का अस्तित्व ही कुछ नहीं है, बस आपका आभास है। इसलिए तो एक सन्यासी जगत के पदार्थों से अपना पूरा ध्यान हटाकर, इंद्रियों से अपना ध्यान उठाकर एक ब्रह्म में निहित करता है और आत्मनिष्ठ होने की कोशिश करता है। वायु और स्पंदन में भिन्नता नहीं है।
पर स्पंदन हमें आभास होता है। इस तरह जल और तरंग में कोई अंतर नहीं है, आत्मा और जगत में भी कोई अंतर नहीं है। यह तो आपसे बना, इसलिए वेदों में भी एक उल्लेख है, यह पिंडे सब्रह्मंडे, पिंड और ब्रह्मांड की संरचना बराबर है। आत्मा और जगत में, यथार्थ में कोई अंतर नहीं है। मैंने उस दिन भी बताया कि इस समय आत्मा की शक्ति कहां पर है। इस समय आत्मा की शक्ति विश्व में फैली हुई है, पूरे संसार में। किस माध्यम से? शरीर द्वारा। शरीर को संचालित कौन कर रहे हैं? श्वासा, और श्वासाओं का आवर्तन परावर्तन कौन कर रहा है? हमारा मन, पर आत्मा के सहयोग से। इस प्रकार ये जगत बहुत बड़ी जटिल समस्या है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रश्न यही है, मैं कौन हूं? जगत क्या है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? इसका आविष्कारक कौन है? जब इन प्रश्नों का यथार्थ हल मिल जाता है तो आदमी अपने तत्व को प्राप्त करता है। जगत और वासनाओं का बीज संवेदनशील है और भ्रम रूप है। उल्लेख क्या आता है? बड़ा बारीक उल्लेख है। कह रहे हैं जब मनुष्य आत्मा की तरफ बढ़ता जाता है तो उसे पूरा संसार समझ में आने लगता है। मैंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है, लेकिन अभी तक वो मैं प्रकाशित नहीं किया हूं, जिसमें मैंने साधना का एक लघु स्वरूप सिर्फ रखा है कि भूख कैसे खत्म हो जाती है, प्यास कैसे खत्म हो जाती है। आपने अगर अपना फोन ऑन होल्ड रखा, स्टार्ट तो रहता है पर बिल नहीं चढ़ता है। इस तरह योगी लोग भी शरीर को ऑन होल्ड रखते हैं, संत लोग भी रखते हैं। इसका आयाम क्या है? समस्त शरीर की चेतना और ऊर्जा को शून्य में जाकर इकट्ठा करते हैं। जीवन भी होता है। मुझसे एक आदमी ने एक सवाल किया, कहा गुरुजी, अगर ध्यान करते करते हम फिर वहां चले गए और वापस नहीं आए तो? मैंने उससे पूछा, इससे अच्छी मृत्यु क्या है कि ध्यान करते करते गए, वापस आने की कांक्षा क्यों है तुम्हें? क्योंकि अभी तुम्हारे मन में संकल्प है, पूर्ण है कि ये भी काम करना है, वो भी काम करना है, इसलिए वो तुम्हें फिर दोबारा वापस आने के लिए प्रेरित करते हैं, इसलिए तुम इसकी गारंटी मांग रहे हो। अगर आप इस शरीर से निकलकर अध्यात्म की तरफ भी बढ़े तो बॉडी ऑन होल्ड होती है। बॉडी ऑन होल्ड होती है, फिर वापस आ जाता है। इसका प्रमाण मिल रहा है। काफी साधक और संत सिद्ध भी बोल रहे हैं कि ब्रह्मांड के खेल देखे वापस आए, नाभा नभ खेला सूर सुरत कर मेला। नाभा जी कह रहे हैं मैं आकाश में हमेशा खेलने जाता हूं, सुरत कर मेला, सूरत के द्वारा। यहां साहब भी कह रहे हैं सूरत से देख सखी वह देश, और कह रहे हैं जो कुछ है वो सूरत है। यहां पर एक उल्लेख आ रहा है,
एक आदमी ज्ञानी को एक चीज से कंफर्म हो जाता है कि आत्मा का नाश नहीं होता है। देहाध्यास या शरीर का ममत्व तो कैसे छूटता है वो सुने। ये देहाध्यास बहुत बुरी चीज है। मैं शरीर हूं, इसको धारण करने के साथ अज्ञान आ जाता है, भय आ जाता है। हर शरीरधारी भयभीत है। शेर जंगल का राजा है, मत सोचना कि वो भयभीत नहीं है। एक बार रात के अंधेरे में किसी गांव में मैं अपने आदमी को भेज रहा था। रास्ते में एक साधारण सा जंगल आता है, तो मैंने उससे पूछा, थोड़ा डर तो नहीं लगेगा और आदमी दूं साथ में? बोला, गुरुजी मुझे डर नहीं लगता। जैसे उसने कहा डर नहीं लगता, मैंने कहा हाँ? यूं किया। मैं कहा देखो डर लगा नहीं लगा। ये भय क्यों लगता है हमें? भय इसलिए लगता है कि जल इस शरीर को क्षति पहुंचा सकता है, अग्नि इस शरीर को क्षति पहुंचा सकती है, वायु इस शरीर को क्षति पहुंचा सकती है। आप देखते हैं कि तूफान में काफी लोग बेचारे मर जाते हैं और नावें डूब जाती हैं, जल में भी काफी लोग मर जाते हैं। इसलिए हर पंच भौतिक शरीरधारी को भय है। अगर वो कह रहा है कि भय नहीं है तो वो गलत बोल रहा है। इस तरह हर शरीरधारी को भय लगता है, लेकिन जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है उसे भय कम हो जाता है। वो एक बात ठीक से जान जाता है कि मेरी शरीर के नाश होने पर भी मेरी आत्मा अमर है, इसलिए भय नहीं होता ऐसे। पर एक बात और है, वो शरीर में रहता है। मुझे एक आदमी ने कहा, महाराज पता चला है कि जब आप ध्यानमग्न हो जाते हैं अपनी स्थिति में तो सुई लगाने से भी पता नहीं होगा। मैंने कहा हाँ ऐसा होता है। मैंने कहा जैसे इंसान की चेतना का स्पंदन डॉक्टर लोग इंजेक्शन से सुप्त कर देते हैं, उस समय जो काटाकूटी होती है उसको उसका आभास नहीं होता है, लेकिन जागने पर होता है। उसने कहा ठीक है मैं आपको सुई लगा कर देखूंगा उस समय। मैंने कहा ये मैं कभी अलोड नहीं करूंगा और मुझे आपसे कोई प्रमाण पत्र नहीं लेना है। जैसे किसी एक बालक को एमएससी मैथ का एक क्वेश्चन दे दो तो उसके बस की बात नहीं है। मैं बोला मैं वो सह लूंगा, तुम जाकर लोगों को कहोगे यार क्या बात थी। मैंने मधु परमहंस को सुई लगाई, वो अचेतन रहा इससे। दूसरा तुम्हारी तरह एक बेवकूफ आएगा, वो बड़ी सुई लाएगा रजाई सिलने वाली और वो लगा देगा। फिर किसी मूर्ख को बोलेगा वो तो छेनी हथौड़ी लेकर आ जाएगा, जिससे शरीर डैमेज हो जाएगा, जिससे मुझे थोड़ा कार्य करना है वो फिर नहीं चल पाएगा। आप अपनी जरूरत की चीजों को क्यों सुरक्षित रखते हैं? इसलिए तो रखते हैं ना कि इससे हमें काम करना है। पर ये तो बात तथ्य और विज्ञान की है। जब इससे हमारी चेतना ही तो आभास करती है ना सुख और दुख को। जब ये पूरी चेतना समेट कर शून्य में आया तो उसके बाद शरीर ऑन होल्ड हो जाता है। डॉक्टर आपका ऑपरेशन करता है, आपका पेट चीरता है, आपका ब्रेन को ऑपरेट करता है, खोपड़े का ऊपर वाला ढक्कन उठा करके पूरा ऑपरेट करता है। उस समय तो आदमी को पता नहीं चला क्योंकि ऑन होल्ड हो जाता है शरीर। इसी प्रकार से जो ज्ञानी पुरुष है वो संसार में रहते हुए भी
ठीक इसी तरह संसार से अलग रहते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा ये याद रहता है कि हम आत्मा है। वो आत्मा के स्वरूप को भूलते नहीं है। शरीर में रहकर भी उन्हें आत्मा का भास कैसे रहता है वो सुने। जैसे आप स्वप्न अवस्था में चले जाते हैं, उस समय ये चेतना नहीं होती है, लेकिन आपको तो याद रहता है ना सब कुछ, पर वो चेतना एक अलग किस्म की है। उल्लेख आ रहा है शास्त्रों में, क्या बात है, एक अणु से भी लाख गुना सूक्ष्म है। वाह, अणु से भी अत्यंत सूक्ष्म है, लाख गुना सूक्ष्म है ये आत्मा है। क्या बात है। इसी अणु पर तो वैज्ञानिक लोग रिसर्च कर रहे हैं। गॉड पार्टिकल। यहां साहब क्या कह रहे, सिक्ता का 10 भाग, 10वां भाग, ताका बिस्वा 20, उसके 20 हिस्से कर दो। उस 20वें हिस्से का एक हिस्सा वाह, ये हो गया करीब करीब 10,000 गुना बारीक, उससे भी अति सूक्ष्म है। क्या बात है। अब यहां साहब क्या कर रहे हैं, सतलोक में अनंत पंखुड़ियां हैं, जो चेतन पंखुड़ियां हैं, अनंत है। ऐसी अनंत पंखुड़ियों की तरह हमारी आत्मा भी है। आत्मा अखंडित है, अविभाजित है, तो इतना वो सूक्ष्म रूप है। जाके हृदय भावना जैसी प्रभु मूरत देखी पुनतेसी। जैसे जैसे चित्त की कल्पनाएं होती है, वैसे ही जगत का निर्माण होता जाता है। इस संसार का अस्तित्व आपकी आत्मा से है। जितनी भी शक्तियां कही गई है, सब आत्मा में स्थित है। अब साहब क्या कह रहे हैं, अवधु अंधधुंध अंधियारा इस घट भीतर। कितनी बारीक बात है, कितनी वैज्ञानिक बात है भाइयों, इस पर चिंतन करना। इस घट भीतर 7 समुद्र। अरे आप कहेंगे 7 समुद्र, एक खड्डे में डूब जाते हम। याही में नदियां नारा, इस घट भीतर कामधेन है, कल्प वृक्ष न्यारा। कल्प वृक्ष है, जो कल्पना करो वो भी होता जाएगा, उस पॉइंट पर पहुंचकर करे। इस घट भीतर रिद्धि सिद्धि के भरे अखंड भंडारा। इस घट भीतर हीरे मोती यही में परखन नारा। इसी या घट भीतर काशी मथुरा, यही में ठाकुर द्वारा। या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव संकादि अपारा। या घट भीतर वन और बस्ती, यही में झाड़ पहाड़ा। या घट भीतर 3 लोक है, तू कहां है? वो आपकी सुपर्णा के अंदर अति सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। आगे साहब कह रहे हैं, कोई जाने का जाननहारा। कहे कबीर, जानेगा वो ही जा पर कृपा सदगुरु की हुई।
एक नीति है, नीति का उल्लंघन करके जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है वो वज्र मूर्ख है। क्या नीति है? जगत से अपना ध्यान हटा। ब्रह्मा विष्णु महेश भी इस नीति का उल्लंघन नहीं करते। वही पुरुषार्थ सर्वश्रेष्ठ है जिससे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सके। जब परमात्मा सत्ता की ओर तीव्र अभ्यास किया जाता है तो परम पद की प्राप्ति अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। परम पद की प्राप्ति के अनंतर तो संपूर्ण जगत चिदाकाश रूप प्रतीत होता है, वो है ही नहीं। इसलिए ये आपकी सुफड़ा और संकल्प के अंदर ही संपूर्ण विश्व है। क्या बात साहब कह रहे हैं। मन की तरंग मार दे, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार ले, हो गया भजन। साहब कह रहे हैं माटी के अनंत भांडे बनते हैं पर उनका अस्तित्व मिट्टी है। भंडा तो दिख रहा है, वो टूट जाएगा। इस तरह इस जगत का अस्तित्व तो आपकी आत्मा से ही है। तभी तो ब्रह्मवेता लोग कह रहे हैं सन्यासी अहम ब्रह्मस्मि। हाँ, यहां विराम नहीं, तुम सच में ब्रह्म रूप हो, पर तुम्हारी उत्पत्ति कहां से वो नहीं समझ पाते। यहां साहब कह रहे हैं कोई पहुंचा ब्रह्म लोक तक, धर्माया ले आई। जब चित्त में कल्पना उत्पन्न होती है, कल्पना होती है, तैसे ही जगत की उत्पत्ति हो जाती है। वरना ये तुम्हारे चित्त का ही संकल्प है। वस्तुतः संसार के भ्रमजालों से आत्मा का कोई संपर्क नहीं है, ना आत्मा को वो कुछ कर सकते हैं। बस अज्ञानवश इस संसार का बंधन का कारण भी अज्ञान है। बस वो अपने को शरीर अनुभव कर रहा है, यहीं पर ही गलती है। मैंने एक वो छोटी सी पुस्तक लिखी है। अब कुछ लोग क्या कर रहे हैं वो भी सुनो। मेरी उस पुस्तक का संकलन करते हैं, मेरी वाणियों का संकलन करते हैं, उसको कंपोज करके एक किताब बनाकर मेरे पास भेजते हैं और मुझे कहते हैं ऐसी किताब आज तक कभी भी नहीं लिखी गई होगी। जब मैं किताब को देखता हूं तो मेरे पूरे वाक्य फुटेज में उन्होंने इकट्ठे करके रखे, बेवकूफ बना रहे। जहां कोई नकल करे समझ में आ जाता है। नकल करके कहे अगर मैंने इस चीज का अस्तित्व स्थापित किया है तो वो मूर्खता और वो झूठ है। महापुरुषों ने अज्ञानियों को बोध निमित्त संसार में नाना भांति के संकल्प जाल कहे, किंतु ब्रह्म जालों की आत्मा से कोई भी स्थिति नहीं है, आत्मा में नहीं है। आत्मा के अंदर कुछ प्रविष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा के लिए यूं कहा गया है न्यूनाधिक नहीं होती। जब भी हम किसी चीज में कुछ प्रविष्ट करते हैं तो बढ़ेगी, जब निकालते हैं घटेगी, जो घटेगी वो शून्य हो जाएगी। मेरे पास एक लड़का आया, उसने मुझे कहा समस्त विद्याएं शून्य में है। मैं दिल में सोचा होगा ये शायद साधना करता है। मैं कहा प्रमाणित करो। कैसे? उसने कलम उठाई, बोला कुछ भी लिखने से पहले शून्य बन रही है। शून्य से ही समस्त विद्याओं का उद्गम है। पहले कलम रखो तो शून्य बन रही है। मैं कहा वेरी गुड, तुम ये मैथमेटिकल चीज बोल रहे हो, मैं अध्यात्म बोल रहा हूं। इस तरह शून्य में रचो संसारा, शून्य का है सकल पसारा। पर वो सिर्फ भौतिकीय विद्या का उल्लेख कर रहा था। यथार्थ में शून्य से ही समस्त विद्याओं का अस्तित्व है।
इसलिए सुन्न महल की फेरी देई सो वैरागी पक्का हुई। स्वर्ण और आभूषण में तात्विक भिन्नता नहीं है। इस तरह शक्ति और आत्मा में कोई भिन्नता नहीं है। आत्मा की शक्ति से शरीर का संचालन हो रहा है। एक बात बड़ी अच्छी है, हम सब इस सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। हम सब एक सिद्धांत को स्वीकार करते हैं कि शरीर नाशवान है, आत्मा अमर है। पर कोई भी मनुष्य आत्मा तत्व को खोजने के लिए प्रयासरत भी नहीं हो रहा है। जब हमारी आत्मा श्वासों को धारण करती है तब इसका नाम जीव है। प्राणेन धरेत जीवेषु, बस वहीं से गड़बड़ है। और श्वासों का आवर्तन परावर्तन आत्मा के द्वारा हो रहा है। हमारा शरीर अगर देखें तो इसकी ऊर्जा ही श्वास है, और श्वास की प्रक्रिया एक शक्ति द्वारा होती है, वो है आत्मा। इसलिए आत्मा में और शक्ति में भी कोई भेद नहीं है, कोई भिन्नता नहीं है। प्राणेन धरेत जीवेषु, उससे ये जीव उत्पन्न हुआ और जीव भयभीत है। जिस तरह समुद्र और तरंग में तात्विक भिन्नता नहीं है, इस तरह जीव में और आत्मा में तात्विक भिन्नता नहीं है। वह आप कहेंगे ये क्या चीज हो गई। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, बंद दशा में जीव है। जब तक ये शरीर के बंधन में है, इसकी संज्ञा जीव है। जैसे जल जब शीत को ग्रहण करके ठोस रूप को धारण करता है तो उसको बर्फ कहते हैं। वास्तविकता यह है, बर्फ में और जल में भिन्नता नहीं है, उसका अस्तित्व ही जल से है। इसलिए भैया मन की तरंग मार दो तो हो गया भजन। आपकी एक चिंगारी पड़ने से अग्नि का उद्गम हो जाता है। वाह! इस प्रकार जीव में जब अहम भाव हुआ, अहम भाव क्या है? मैं शरीर हूं। वहीं से ही अहंकार ही संसार का अस्तित्व है। इसी को मिटाने के लिए तो कहा, जिसने खुदी को पहचाना समझो खुदा को हो जाना। पलट वजूद में अजब विश्राम में हो मौजूद तो समझ आए। आकाश और नीलिमा में भिन्नता नहीं है, उसमें व्याप्त हो गया। आकाश नील क्यों दिख रहा है? वो फिल्म वाले भी कह रहे हैं नीले गगन के तले। गगन नीला नहीं है, वो वायु के स्पंदन के कारण से उसमें कलर आ गया। शून्यता के कारण ही नीलिमा प्रतीत होती है। इसी प्रकार अज्ञान के कारण जगत का अस्तित्व है। कहत कबीर, सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। सर्वप्रथम मन की उत्पत्ति हुई है। मैंने अनुराग सागर की व्याख्या में अच्छी तरह बताया कि मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है कर्ता। ब्रह्म, जीव, माया, मन, कर्मादि ये सब मन के द्वारा रचित है। बड़ा सुस्पष्ट तथ्य सामने आ रहा है। इन सब की उत्पत्ति केवल मन से है। इसलिए जब साधक अपने स्वरूप को प्राप्त होता है, वहां मन निश्चल हो जाता है, मन की स्थिति खत्म हो जाती है, आत्मा का शुद्ध रूप अनुभव होता है। चाहे आदमी कितना भी प्रयास करे, निद्रावस्था में दिखने वाले स्वप्न उसे नित्य और सत्य प्रतीत होंगे। उपाय एक ही है, जाग जाए बस।
जैसे जाग जाता है वो समस्त दुख खत्म हो जाते हैं। इसी प्रकार जब जीव आत्म तत्व की ओर बढ़ता है, आत्मा में स्थित होता है, तो पूरे दुख खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो दुख तो संकल्प और विकल्प के कारण उत्पन्न हुए थे। और सुख दुख है क्या? इच्छाओं की पूर्ति सुख है, इच्छाओं का पूर्ण न होना ही दुख है। बस इससे परे जो है एक आत्मा, तो सुख दुख दोनों से परे है। कैसी स्थिति है? बस वो कहन सुनन से न्यारा है। जो पहुंचा जानेगा वही कहन सुनन से न्यारा है। इसलिए आत्मज्ञान समज्ञान न आना। आत्मज्ञान में बाधक चीज़ें हैं कुछ, उसे समझना है। हमारी आत्मा कहीं और जगह नहीं है, हमारी आत्मा इधर है। जैसे कपास अपने श्वेत रूप में है, लेकिन जब उसको बनाकर एक अलग कलर दिए गए, स्थिति दी गई, कपास गौण हुई। गौण होने के बाद भी इसमें विद्यमान है। बस इस कलर को छुटा दो तो कपास यों की त्यों ही है। बस आत्मा में जगत आच्छादन कर रहा है ऊपर से, आत्मा में नहीं घुसा हुआ है जगत। आच्छादित किया। सूर्य के प्रकाश को बादल कभी भी नष्ट नहीं कर सकता है, उसमें इतनी ताकत नहीं है, आच्छादित कर देता है। इसलिए आप देखें, जब बादलों का आवरण आ जाता है तो सूर्य के प्रकाश की सप्तरंगी किरणें कालुष्यमय हो जाती है। दरअसल किरणें कालुष्यमय नहीं हुई, वो केवल बादल के आवरण के कारण प्रतीत हो रही है। इस प्रकार हमारी आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता है, न न्यूनाधिक नहीं होती है, और ये बिना जीव पड़ा बहुरूप में ना कुछ लेन न देन। ये आत्मा बस अपने को शरीर मानकर ही संसार के बंधन में। गुरु एक अजब चेतन जड़ी देता है, वो है नाम। उसके द्वारा वो नशा हट जाता है। नाम दीप धर देहरी, जो चाह सोचिया। क्षमा चाहूँगा, समय हो रहा है, कल पुनः हाजिर हो जाऊँगा साहिब।